अतीक अहमद जो इलाहाबाद के थे, यहाँ रोटी दाल चावल जानते थे, ले जाके गुजरात में दे दिया, चावल भी नहीं मांग पाते हैं। समझ नहीं आता क्या है। मुख्तार अंसारी वो भैया पंजाब में कहीं बीमार है, यहाँ आए बाबूजी, वहाँ से चल नहीं पा रहे थे और जेल से उतरे, नहीं किसी का पेड़ तो नहीं गिरना, दौड़ के घुस के अंदर जेल के अंदर, पेड़ तो नहीं गिर जाए। उनको मालूम था ना, गाड़ी बहुत बार पलट चुकी है। मैं दिल्ली से हूँ। हम लोग श्री श्री रविशंकर जी के साथ हम लोग आए हैं और हम लोग इतना एनर्जी देखकर यहाँ सिटी का और इधर अभी घाट का बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत सुंदर सजाए हैं, बहुत साफ़ है और ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट किसी को आना है घूमने और करने तो स्विट्ज़रलैंड से अच्छा हम लोग यहाँ बना सकते हैं। इतने स्वामी लोग हैं, इतना हाई एनर्जी है, बहुत ही अद्भुत है। तो बनारस में आप पहली बार आई हैं कि पहले भी आ चुकी हैं? पहली बार आए हैं। आप भी वहीं से? जी, मैं दिल्ली से आई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी एक होता है ना, हमने एक सपना देखा और अब पूरा होता हुआ दिख रहा है। हमने से देखा था सपना और अभी देख लिया कि हाँ, ऐसी गलियों में इतनी साफ सफाई है, गली गली घूमे हम काशी के और हमें इतना अच्छा लग रहा है कि मतलब बता नहीं सकते, हम शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम धन्यवाद दे रहे हैं मोदी जी को। ऐसे ही हम और बड़े बड़े सपने देखते रहे और पूरे करते रहे सालों साल। और बस एक मिनट और आप दे दीजिए। ये बोले कि जो विपक्षी पार्टियां बोल रही हैं कि मोदी जी विकास के नाम पे काशी की संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं, इस प्रकार का आरोप कर रहे हैं। देखिए, मैं बता दूं, एक होता है काम करना, एक होता है कि काम के नुक्स निकालना। राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी के साथ साथ राष्ट्रवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते, इस क्षेत्र का उपाध्यक्ष होने के नाते, काशी क्षेत्र का मैं उपाध्यक्ष उसके नाते ही बता रहा हूँ, कार्यकर्ता होने के नाते बता रहा हूँ कि जो लोग आरोप लगाते हैं, जो कोई काम नहीं करना होता है, वो सिर्फ नुक्स निकालते हैं। काम करने वाले सिर्फ काम करते हैं। और मैंने आपको पहले ही बता दिया, एक राष्ट्रीय पार्टी, एक क्षेत्रीय पार्टी, क्या इनकी बात करते हैं, क्या कोई वजूद है? हिंदुत्व में अंतर है क्या? राहुल गांधी कल कह रहे थे। राहुल गांधी को ठीक से पहले हिंदू समाज की परिभाषा पढ़ना चाहिए और ठीक से उनको पता होना चाहिए कि वो ब्राह्मण कुल के हैं भी कि नहीं है, पहले तय करना चाहिए। मैं सवाल नहीं उठा रहा हूँ। अरे राहुल गांधी वही है, उसका एक वक्तव्य है, बोलता है मंदिर में लोग लड़की छेड़ने जाते हैं, वही राहुल गांधी है। वो हिंदू का परिभाषा क्या करेगा? उसका बाप मुसलमान, उसका बाबा मुसलमान, उसकी माँ ईसाई, वो क्या बताएगा? बताइए। विपक्ष वाले जो समाजवादी वाले फीता काटते हैं, 5 साल में गरीबों के जमीन पे हर जगह फीता काटे हैं, कब्रिस्तान बना के 14,000 करोड़ रुपया कब्रिस्तान को आवंटित करके हर जगह अखिलेश यादव फीता काटे हैं। ये कहते हैं ना हर जगह फीता काटे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में फीता काटने का काम अखिलेश यादव किए हैं। पूरे भारत को विश्वास दिखाई पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है। एक बात आपसे कहना, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हिंदू सनातन संस्कृति के लोग इतना विराट हृदय के साथ काम करते हैं। आपको मैं बता दूं, अब इनके छलावे में न मुसलमान आने वाले हैं न कोई और आने वाला है। भारत का मुसलमान और काशी का भी मुसलमान बहुत तेजी से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है। जानते क्यों? वो जान गया है इन लोगों के साथ, जब तक उन लोगों के साथ उन्होंने साथ दिया, तब तक उनके घर के ही बच्चे मरे, आतंकवाद फैला, वो गुंडागर्दी फैली, चारों तरफ लूट मार मची, तमाम दंगा फसाद हुए। आज 7 वर्षों की सरकार मोदी जी की हो गई, 5 साल होने वाले यूपी की सरकार को एक भी दंगा बता दीजिए आप? कुछ नहीं हुआ। मरने वाले हिंदू मुसलमान दोनों ही इस समाज के ही हैं, इसी देश की संरचना में उनकी भूमिका है। आज मुसलमान भी जान गया है कि नहीं, इनके साथ नहीं रहना है। वो लगातार भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान में वो ले रहा है। ये बहुत ही गौरव का क्षण जब मोदी जी ने कहा सबका साथ, सबका विश्वास, सबका जो सहयोग की बात की, सबका विश्वास की बात उन्होंने कही। इस पर लोग बहुत निष्ठा के साथ, भरोसे के साथ जुड़ रहे हैं। अब किसी की भी दाल गलने वाली नहीं है। पूरा ये समाज समझ चुका है, पूरा भारत समझ चुका है कि हमको आर्थिक नीति मजबूत करनी है, अपनी व्यक्तिगत जीवन के अंदर भी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करना। इस नाते ऐसे दल के साथ वो जुड़ा है जिस दल में सिर्फ उन्नति, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हर समाज की उन्नति है। हम सब लोग सबके साथ जुड़े हुए हैं। सबका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत। इस राष्ट्रवाद की जो परिकल्पना है, हर आदमी अपनी आहुति दे, ऐसी परिकल्पना के साथ मोदी जी ने आह्वान किया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। काशी की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन आपका। देश के आज़ादी के पश्चात से सभी विपक्षी पार्टियों ने खाली मुसलमान के वोट का इस्तेमाल करके यूज एंड थ्रो किया है। आज मुसलमान समझ चुका है कि भाजपा ही ऐसी पार्टी है जो सबको लेती है, जात पात कुछ भी नहीं देखती है। जो भी योजनाएं हैं सबके लिए हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। मोदी सबको लेकर चल रहे हैं, 130 करोड़ की जनता को लेकर चल रहे हैं।
इनको कोई विकास ही नहीं दिखाई पड़ रहा है। पूरे हिंदुस्तान के 130 करोड़ देशवासियों को विकास दिखाई पड़ रहा है, रक्षा क्षेत्र में, अन्य के हर क्षेत्र में, औद्योगिकरण में, लेकिन विपक्षियों कहते कुछ किया ही नहीं है। कितना असत्य और झूठ बोल रही जनता, बेवकूफ बनने वाली नहीं है। मैं गोरखपुर से आई हूँ और मोदी जी को देखने आई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग बनारस में रहते हैं, हम लोग बहुत खुश नसीब है कि यहाँ पे हम लोग को रहने की सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मोदी जी जैसे मतलब कोई भी नहीं हो सकता। जितना वो करते हैं, जितना वो सोचे भी नहीं होंगे, हम लोग उतना वो करके दिखा भी दिए हैं और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। और खास बात ये भी है कि जो प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरह से प्राचीनता और नवीनता का एक साथ हमारे हिंदुस्तान के लिए बड़ी खुशी की बात है। कोई महान सोच वाले जो है प्रधानमंत्री आए हैं, जो हमारे भारत के संस्कार को मजबूत करने के लिए अपना सक्रिय परिचय दिए हैं। और हमारा संस्कृति जो है हिंदुस्तान में कायम रहे, इसका जो है एक प्रेरणा दी है हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने बाबा विश्वनाथ जी के यहाँ लोकार्पण करके। इससे पूरे हिंदुस्तान प्रसन्न है। विपक्ष बोल रहे कि साधु संत नाराज है मोदी जी से। कोई साधु संत नाराज नहीं है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, उनको उपलब्धियां नजर नहीं आती है, कोई जो है बनावटी जो है कमियां तलाशते हैं। कोई साधु संत नाराज नहीं है। भाजपा ने इतिहासकारी काम किया है। भाजपा ने जो काम किया है कोई सरकारें न किया है और न करने की संस्कार है, न करने की संस्कार है। जैसे अब सुन लीजिए, थोड़ा सा बता रहे हैं, 370 धारा हटा करके कश्मीर से हिंदुस्तान के झंडा लहरा करके भाजपा ने इतिहासकारी काम किया। पूरा हिंदुस्तान में स्वच्छ अभियान चला करके चारों तरफ शहर में चिकना दिखाई दे रहा है। सभी लोग अपना जो है शुद्ध वातावरण में हवा ले रहे हैं। ये स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए जो है स्वच्छता अभियान चला करके ये भी दूसरा इतिहास कायम किया है। तीसरा जो है अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण के लिए तमाम जो है दाव पे चलाए करते थे सब। दिल से कोई नहीं चाहता था कि राम मंदिर बने। जो चाहते थे वो बेचारे पीड़ित थे, कब भगवान श्री राम का मंदिर बनेगा। लेकिन भगवान श्री राम की कृपा से भाजपा सरकार में ही भगवान श्री राम का जो है मंदिर बना अयोध्या में। ये तीसरी उपलब्धि है। चौथी उपलब्धि ये है कि पूरा विश्व जो है हिंदुस्तान को जो है विश्वास था, एक मजबूत रैंक में गिनती कर रहा है, मजबूत आर्थिक व्यवस्था में गिनती कर रहा है, मजबूत जो है मर्यादित और स्वाभिमानी देश के रूप में पूरा विश्व जो भारत को याद कर रहा है। ये हमारे महान सोच के, सकारात्मक सोच के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिन है। जो अयोध्या में तो मंदिर बन गया, लेकिन बात उठ रही है कि काशी मथुरा में भी मंदिर बनना चाहिए। देखिए, हमारे हिंदुस्तान की जनता जो है, जरूरत है जिस तरह से काशी अनंत है, वैसे जहाँ जहाँ पुरानी आस्थाएं हैं, यहाँ के लोगों का जो योगदान है वो भी वह जो है, तो हमारे इस विशेष प्रसारण काशी, उस आस्था से हमारी देश की जनता हमेशा लगाव रखती है। और जो भी सही आदमी मजबूत होगा उस आस्था को सुरक्षित रखेगा। काशी मथुरा में बनना चाहिए। काशी मथुरा में मोदी है। पूरे हिंदुस्तान में जितने जो पुराने आस्था का केंद्र है, जिसको जो है गलत लोगों ने बर्बाद किया था, बदसूरत बना दिया था, हमारी देश के हर सरकारों को चाहिए कि उस देश की जनता का जो आस्था का केंद्र है उसको खूबसूरत बनावे। वो सबकी जिम्मेदारी बनता है। अगर वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता है, वो मालिक बनने लायक है ही नहीं है। एकदम मोदी है, 100 बात की एक ही बात है, मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी है तो सब कुछ हो रहा है। आज हमारा देश सुरक्षित है, सबसे बड़ी बात है। और चाहे पेट्रोल 400 रुपये हो जाए देंगे, लेकिन मोदी को ही लाएंगे, कुछ भी हो जाए। और ये कन्हैया कुमार जो है, कन्हैया कुमार को बोलना चाहते हैं, वो मेरे सामने तो नहीं आए, मेरे सामने तो नहीं आए। अब उनको तो मैं प्रधानमंत्री से
रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो उनको जेल में लगाए, उनको जेल में डाले उसको। वो लोग बाहर में आने लायक नहीं है, वो लोग आतंकवादी है। एक बात सुनिए, मैं बता रहा हूँ, हमारे मोदी जी, हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भगवान श्री राम के जैसे भूमिका निभा रहे हैं। उसी तरह से हमारे जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्मानित योगी आदित्यनाथ महाराज जी हनुमान की भूमिका निभा रहे हैं। और जहाँ राम हनुमान है वहाँ तो सवाल दिखाई नहीं देता है, सारी सवाल हल हो जाती है। बोलिए जय श्री राम, जय हर 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 महादेव। काम जिसको काम दिखाई नहीं देता है वो यहाँ आए एक बार। यहाँ क्या कोई भी देश राज्य में चले जाए आपको काम दिखाई देगा, और ठीक से देखने की कोशिश करे, और ना दिखाई दे तो एक और चश्मा लगा ले और फिर देखे। अभी काशी और अयोध्या तो एक झांकी है, अभी मथुरा की बारी है। अभी सुनिए, अभी आज से हिंदू राष्ट्र का घोषणा हो गया है, मोदी है तो विश्व में कोई भी काम मुमकिन है। सुनिए, हमारा भारत देश जो है, नहीं पूरे विश्व में सुनिए बाबू, हमारा भारत देश बहुत पहले से हिंदू राष्ट्र है ही है, इसमें जो है मांग करने की जरूरत नहीं है। कुछ शिक्षा में भ्रम होने के कारण जो है हम हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। अरे मांग करने की क्या जरूरत है, हमारा हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र पहले से घोषित है। इसको सजा कर रखना हर हिंदुस्तानी की जिम्मेदारी है। देखिए, आदमी उच्छ्वास बनकर जीता है, आदमी विश्वास बनकर जीता है। ये बेरहम मौत ने लाख मिटाया है, आदमी इतिहास बनकर जीता है, आदमी इतिहास बनकर जीता है। ये बाबा भोलेनाथ की प्रेरणा से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक ऐतिहासिक व्यक्ति है। हर हर महादेव। हाँ भाई, हम अरोरा मिर्जापुर से आए हैं। मंत्री जी ने हमारे क्षेत्र में 300 पुल बनवा दिए, जो कि बहुत, अरे प्रधानमंत्री जी ने, एक चुनार का पुल है, एक रामनगर का पुल है और एक मिर्जापुर का पुल है, जो इससे बिना हम लोग का अधूरी काम थी। मैं यहाँ आके देखा, मुझे महसूस हुआ कि मैं तो स्वर्ग में आया हूँ। मैं 60-62 साल की उम्र में आया, ऐसा नहीं देखा मैंने कभी। इसी पर नमा नमो नमामि बाबा हिंदुस्तानी, खाने को अन्न, प्यासे को पानी, मन ही मंदिर है, आत्मा ही परमात्मा और सत्य ही जीवन है। इसके सिवा कुछ नहीं है, यही का जीत है, इसको कभी कोई हरा नहीं सकता। और हमारे प्रधानमंत्री जी सर्व भगवान है। फिर से योगी जी आएंगे कि नहीं? आएंगे। कॉरिडोर भी बन रहा है, वो भी सही है, वो भी बहुत अच्छी है, इन्हीं का देन है। पहले की सरकार पहले के तरह नहीं था। आज देखिए विंध्याचल है, काशी नगरी है। 100 बात का एक बात सुनिए, 100 बात का एक बात सुनिए। अब मैं जा रहा हूँ देवरिया। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो किसी भी जाति और किसी भी वर्ग के लोग किसी भी पद पर जो है कायम हो सकते हैं। चाहे जिलाध्यक्ष को ही लीजिए ना, कोई भी हो, वो पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी जिले में भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष कोई किसी भी वर्ग का हो सकता है। ऐसी सोच संस्कार अन्य पार्टियों में नहीं है। यादव बोल रहे हैं कि बाबा बैल और बुलडोजर से मुक्ति चाहता है यूपी। नहीं क्या? एक मिनट बाबू, बाबा बैल और बुलडोजर से पहले की तो सफाई में कराते थे पहले। मैं बता, ए बाबू, या तो तू ही बोला, तो हमारे को बोला था। हाँ बोले बाबू, बाबा बैल और बुलडोजर से मुक्ति चाहता है यूपी, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं। देखिए, बाबा जो है गलत लोगों के खिलाफ जब कार्रवाई कर रहे हैं उनको तो जो गलत लोगों को सह देने वाले हैं तो बनावटी बैंक कसबे करेंगे, ये उनकी संस्कार है। पहले की सरकारों में सफाई में बुला के वहाँ से प्रोग्राम कराते थे, सरकारी पैसे से जनता के पैसे से, और हर प्रोजेक्ट को अपना बना रहे हैं। जैसे सृष्टि की वही रचना है, जब ब्रह्मा जी किए तो फीता वही काटे हैं। बस सही बोल रहा है। हर किसी भी चीज़ को ले लीजिए, पूर्वांचल हो, ये हो, चाहे कोई भी हो, बस हम ही बस शुरू किए थे, और तो कोई काम धाम है नहीं। पहले की सरकारों में देखते थे सफाई में क्या क्या होता था, कहने की ज़रूरत नहीं है। माफिया पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देख लीजिए। कहने का मिला जुला के सही है कि 2022 में जितना भी जोर लगा लें,
चाहे जितना भी व्यंग्य कस लें, चाहे जितना भी झूठ फैला लें। अभी 2 दिन पहले मैंने अखिलेश का बयान सुना था, वो बोला था कि काशी कॉरिडोर जो आज उद्घाटन हो रहा है उसका शिलान्यास उसको शुरुआत हम किए थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी इसी वाराणसी की धरती पे एक बात बोले थे कि हम 2017 से पहले इस काम को और तेजी से कराना चाहते थे, लेकिन उसमें राज्य सरकार जो थी अड़ंगा डाल रही थी। और जैसे ही यहाँ पे बाबा जी की सरकार आई, आज हम लोग का सौभाग्य है कि आज ये चीज़ हम देख पा रहे हैं। हम लोग आज यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं, किसी से पूछ लीजिए, किसी को यकीन था मोदी जी के आने से पहले कि हम राम मंदिर बन सकता है, फैसला आ सकता है? नहीं था ना, हो गया। हम इसीलिए कहना चाहते हैं ना, देखिए महंगाई एक ऐसी चीज है, कांग्रेस के समय में थी, उसके पहले अंग्रेजों के समय में क्या महंगाई नहीं थी? उस समय गरीबी नहीं थी, लेकिन कोई कम नहीं करता था। मेन मुद्दा क्या है? जो राष्ट्र को प्रथम पायदान पे रखे, जो हमारे संस्कृति को प्रथम पायदान पे रखे। देखिए कमाने वाला जो है ना, हिंदुस्तान इतना बड़ा क्षेत्र है, यहाँ पे कोई रोजगार की कमी नहीं है, लेकिन ये निकम्मे जो नेता हैं सिर्फ बेरोजगारी का जो है आलाप रहे हैं, क्योंकि ये बेरोजगार हो गए हैं। मेन बात ये है। और अखिलेश जी को एक संदेश, मैं भदोही का रहने वाला हूँ, मेरा नाम लक्ष्मण भारद्वाज है। मैं अखिलेश जी से यही कहना चाहता हूं कि आप चाहे जितना जोर लगा लीजिए, चाहे जितना, अभी चंदौली में जो है इतना गुंडई हुआ था जब बाबा जी आए थे सकलडीहा में, तो लोगों को मारा जाए, पुलिस वालों को मारा जा रहा था। अगर उसके बारे में ये नहीं बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे मोदी जी कोई एक ऐसा काम कर दे रहे हैं जिसको सपने में कोई पूरा नहीं कर सकता था, तो उसके पेट में दर्द हो रहा है कि हमने इसका शिलान्यास किया था। भाई ने सही कहा कि पृथ्वी जब महादेव, अभी मेरे भाई ने बहुत अच्छी बात कही, पृथ्वी का शिलान्यास जो है उन्होंने ही किया था। मोदी जी बस खाली आके फीता का ब्रह्मा जी फीता काटे थे। तो यही बात है, प्रभु श्री राम की कृपा उनके ऊपर बनी रहे, मोदी के ऊपर बनी रहे, और यहाँ के जो रहने वाले सनातनी हैं उनका मति भ्रष्ट ना हो। बस दुनिया। अच्छा तो सुनिए, अच्छा तो हम चल रहे हैं, सुनिए 100 बात का एक बात। अन्य सरकारों के फंक्शन में मोजरा होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भक्ति और भजन होता है। जय श्री राम। एक अच्छे आदमी के पीछे देख रहे ना, सब पार्टी एक जगह मिल गए हैं, एक जगह मिल। क्योंकि हरा ही नहीं पा रहे ना, उनको हटा नहीं पा रहे, क्योंकि अच्छा काम पे अच्छा काम करते ही आ रहे हैं। अब खोज रहे जो मिल के दबाए, लेकिन दबा नहीं पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। करते जाए क्या है, करते जाए, लेकिन जिसको दिखाई नहीं देता है वहाँ आके देखे और काम देखे कि क्या काम हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। मुद्दा नहीं मिलेगा तो सही काम को मुद्दा बना देंगे, सही को गलत बनाएंगे, उनका वो मुद्दा बनेगा। और जनता मूर्ख नहीं है कि जो सही को सही न समझे। बोलते रहे, अखिलेश यादव बोलते रहे कि विश्वनाथ मंदिर का हम ही नींव रखले रही, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का हम ही नींव रखले रही, वो जो नहर परियोजना था उसका भी नींव वही रखे थे। ये रामनगर वाला जो है ना पुल का यही रखे थे, सब रख के गए, योगी जी आकर बना के गए। लेकिन हम बता रहे हैं कि मोदी जी और योगी जी या बीजेपी के कोई भी सरकार हो, वो अपना नींव जिसमें रखती है उसी कार्यकाल में पूरा करती है। ये पहली सरकार देश में ऐसा है। ठीक है, योगी जी आप समझिए कि 2019 में जीतने के बाद मोदी जी ने इसका नींव रखा था और आज उद्घाटन कर रहे हैं 2 साल बाद, सिर्फ 2 साल 2.5 साल लगा है। आप इसको छोटी सी बात नहीं है, जो 200-250 साल पहले नहीं हुआ था वो आज मोदी जी ने करके दिखाया है। और एक बात है, अभी नरेंद्र मोदी ने बलरामपुर में 9,000 करोड़ रुपए की नहर परियोजना का जो है उसको चालू कर दिए। उन्होंने एक बहुत बड़ी मार्मिक बात कही कि इसका आधारशिला 50 साल पहले रखा गया था, उस समय बनता तो 100 करोड़ में बन जाता। तो उन्होंने कहा कि हमारे सरकारी पैसों का और संसाधनों का इतना दुरुपयोग हुआ कि जिससे ये देश और ज़्यादा गर्त में जा रहा था। अगर उस समय बनता तो 100 करोड़ में, आज बना 9,000 करोड़ में। और यही काशी कॉरिडोर अगर आज से कुछ साल पहले बन गया होता तो जो इसका लगभग 400 करोड़ का लागत आया, 500 करोड़ का या 600 करोड़ का आया है, तो कम में बन जाता। लेकिन ये निकम्मे नेताओं का जो मति भ्रष्ट था ना, आज जो मंदिर घूम रहे हैं, आज सुनने में आया कि सिर्फ भारत के जो बीजेपी शासित राज्य हैं उन्हीं के मुख्यमंत्री आए हुए हैं, और बाकी लोग क्या कर रहे हैं?
क्या उनके भोलेनाथ नहीं है? अभी वो तबला बजाएंगे, वो अपना तबला भी बजाएंगे एक दिन, तो वो अपने ही बजा रहे हैं। आने वाले समय में इनको हम लोग भीख मांगने के लिए मजबूर करेंगे। आप इसको सब दिखाइए। भाई साहब, लोग कहते हैं कि नौजवान जो है, नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं, नौजवान भाग रही है। हमारा तो दिल गदगद हो गया कि हमारे नौजवान भाई ऐसे ऐसे बात बोल रहे हैं, उसके आगे नहीं बोले। कल मोदी जी ने दिल्ली में विज्ञान भवन में एक बात कही है, 76 लाख करोड़ रुपए जो कूड़े में पड़ा था। जैसे भैया के पापा का पैसा भैया को नहीं मिल रहा था, मोदी जी ने बुलाया कि ना भैया अपना पैसा ले जाओ। अब इनको पैसा मिला है, ये आएंगे चेन लेंगे हमसे, राज का अंगूठी पहनेंगे, कपड़ा पहनेंगे। सदरी 76 लाख करोड़ रुपया कहाँ जाएगा? 1 लाख करोड़ रुपए में एक नया राज्य बस जाता है। 76 लाख करोड़ रुपया कहीं दुनिया में किसी कोने में नहीं, कूड़े में पड़ा है, वो मोदी जी ने निकाल दिया है। विपक्ष तो बोल रहे हैं मोदी जी देश को बेच दे रहे हैं, रेलवे ऐसा सब बोल रहे हैं ना। अरे पागल है, रेलवे में कभी चढ़े? हमेशा बिना टिकट काम करने वाले आज वो 50 रुपए का वो नहीं ले पाते हैं गेट प्लेट टिकट, तो वो तो कहेंगे कि मोदी जी ने बेच दिया। अरे 10 रुपया हो गया उसका, तो वो बिना टिकट चलते थे, हमेशा ही टावर में कैंची मार देते थे डंडी फट से। हाँ, हाई स्कूल का लड़का 15 बोर का तमंचा दिखाता था जब मुख्यमंत्री थे, 15 बोर का, और राजधानी गोमती जैसी गाड़ी की चेन स्केचिंग करके हाई स्कूल का लड़का, मुझे नहीं निकलती थी। आज कोई गुंडा दिखा दे, बड़े बड़े बाहुबली हनुमान चालीसा पढ़ रहे आजम चच्चा जैसे। आजम चच्चा जो है दिन में 4 बार हनुमान चालीसा, 1 बार सुंदरकांड कर रहे, अब नमाज नहीं पढ़ते हैं। और 2014 के बाद जालीदार टोपी लगा के हर आदमी ने नमाज पढ़ना बंद कर दिया है, रोजा रखना बंद कर दिया। अब पता नहीं हर आदमी हिंदू बन गया कि रोजा रखना बंद कर दिया, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा। अखिलेश यादव बोले कि बाबा बैनर बुलडोजर से मुक्ति चाहिए यूपी को। साइकिल का हवा निकल गया, और जो पंप होता है हवा भरने वाले, इनके चच्चा ने ले लिया है। जो इनके चच्चा हैं उन्होंने ले लिया। वो कह रहे जाओ आजम चच्चा छुड़ा के लाओ, वो आजम चच्चा कह रहे हम नहीं जाएंगे, योगी बाबा हैं खोपड़ी घुटाए घूम रहे हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ जी ना इनको तेल की चिंता ना कंघा की चिंता, तेल की चिंता ना कंघा की चिंता, समझे? महादेव राजा विक्रमादित्य जी के बाद मोदी जी का और योगी जी का इतिहास के पन्नों में नाम लिखा जाएगा। और जिस दिन राम मंदिर बन के तैयार होगा उसी दिन मोदी जी और योगी जी हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। सारे विपक्षी सुन लो अभी कान खोल के, या तो मंदिर बनवाना छोड़ दो। और अखिलेश यादव कहते हैं कि हमने राम मंदिर की नींव रखना था, लेकिन आजम चच्चा कह रहे थे हम रखेंगे, वो कह रहे थे हम रखेंगे, उसी चक्कर में खेल खत्म हो गया। मोदी जी आए तो वो राष्ट्र हिंदू राष्ट्र घोषित होगा और सपोर्ट भी करेंगे। बीजेपी जो है हिंदू राष्ट्र घोषित भी करेगी और ये लोग सपोर्ट भी करेंगे मजबूरी में। और काशी की जनता अखिलेश यादव कहते हैं दिलो जान से मानती है। काशी की जो जनता है, हम लोग प्रॉपर रहने वाले यहाँ के हैं, और काशी की जनता मोदी जी को और योगी जी को बहुत ही सम्मान देना चाहती। जो इन्होंने ये कार्य किया जो कभी होने वाला नहीं था, उसके लिए बहुत बहुत आभार। केजरीवाल जी के बारे में सुन लो। केजरीवाल जी कहते थे मेरी नानी ने कहा, पता नहीं नानी है कि नहीं ना, ये नहीं ना नानी है, चलो भाई नानी ने। अब उन्होंने एक दिल्ली से ट्रेन भेज दिया, बहुत से बुजुर्ग आदमी को भेजा, पता नहीं उनके हैं किनके हैं, लेकिन चलो बुजुर्ग आदमी भी आएगा, किसी की तो आत्मा बदलेगी। अब मालूम पड़ा उन्होंने एक ट्रेन भर के भेजा 2000 आदमी, 2000 में 500 भी योगी जी की तरफ आ गया, 1500 तो बचे उनकी तरफ। कहेंगे भेजा था 2000 अयोध्या जी भेजिन और काशी भेजिन, मथुरा भेजिन, रह गए 1500। ये बोले कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे, सब लोग समर्थन करेंगे, तो जैसे केजरीवाल विरोध कर रहे थे, अभी पक्ष ले रहे थे। ये भी हनुमान चालीसा पढ़ रहा, ये भी हनुमान चालीसा पढ़ रहा। भेज रहे हैं वो तो फिर प्रधानमंत्री जी ने और योगी जी ने अयोध्या का जो है जीर्णोद्धार मंदिर का किया है, उसके बाद ही तो भेजे। पहले क्यों नहीं भेज रहे? पहले क्या अयोध्या नहीं थी? पहले तो अयोध्या के मानते ही नहीं थे, राम जन्मभूमि है वहाँ पर। आज भेज रहे हैं ना, मान रहे हैं ना, तो ऐसे ही हिंदू राष्ट्र भी मानेंगे, मानना पड़ेगा, मजबूरी है, कहाँ जाएंगे? क्योंकि देखिए जिससे वोट लेना चाह रहे थे उसमें से तो 60% आ गए हैं बीजेपी में। आधा संख्या महिलाओं की मानी जाती है ना, तो मुस्लिम में तो आधा से ज़्यादा महिलाएं हैं, क्योंकि एक लोग के 2 औरत हैं, तो आधा से ज़्यादा ना आ गए।
प्रियंका गांधी जी जो हैं, जैसे कोई सिस्टर होती है, हर भाइयों के बीच में इंटरफेयर करती है कि भाभी ऐसा करे, हमको दूध ही नहीं दिया, हमको धोती नहीं दिया, हमको नाश्ता नहीं कराया। वो हाल है प्रियंका गांधी का कि हम वहाँ यूपी में गए थे, हमको नाश्ता नहीं मिला, डीएम साहब ने रोक लिया। तो ये सब परपंच है, कुछ नहीं होने वाला। देंगे सभी को, किसको देंगी? राजस्थान मिला क्या? अरे कोई यहाँ भूखा है क्या भैया? 76 लाख करोड़ रुपया आ रहा भी, वो भी तो आ रहा। 25,000 रुपये कोई वैल्यू नहीं है। 25,000 रुपये तो ये उड़ा रहे हैं, हवा में पतंग उड़ा देते हैं। हाँ भैया, भैया आजकल मंजा की पतंग उड़ाने में रुपया 500 खर्चा है, एक पतंग उड़ाने में, ईमानदारी से। कहने का मतलब है सर अगले से याद हर एक चीज़ का फीता काटते हैं। कहते हैं ना 5 साल में जो कब्रिस्तान का फीता काटे उसको क्यों नहीं कभी कहते? क्यों समाजवादी नहीं कहती है कि हमने सब कब्रिस्तानों का फीता उत्तर प्रदेश में हमने काटा है? गरीबों के एक मिनट, गरीबों के जमीन पे हर जगह कब्रिस्तान बनाने का काम सपा किया है, हर जगह 14,000 करोड़ दिया है। सपा को आज दिक्कत क्यों? बुलडोजर बाबा से सपा का नारा है उत्तर प्रदेश में खाली प्लाट हमारा है। योगी जी का कहना है भैया खाली प्लाट समाजवादी का नहीं है, जनता का है। जितने रहेंगे सब जल जाएंगे, इसीलिए अगले से यादव की फटी है कि भैया ये बुलडोजर बाबा को हटाओ, लाएंगे योगी जी को फिर से लाएंगे। उनको अच्छा अतीक अहमद जो इलाहाबाद के थे, यहाँ रोटी दाल चावल जानते थे, ले जाके गुजरात में दे दिया, चावल भी नहीं मांग पाते हैं। समझ नहीं आता क्या है। मुख्तार अंसारी वो भैया पंजाब में कहीं बीमार है, यहाँ आए बाबूजी, वहाँ से चल नहीं पा रहे थे और जेल से उतरे नहीं, किसी का पेड़ तो नहीं गिरना, दौड़ के घुस के अंदर जेल के अंदर, पेड़ तो नहीं गिर जाए। उनको मालूम था ना गाड़ी बहुत बार पलट चुकी है। सभी विपक्षी पार्टियां एक हो गई, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, सभी लोग इकट्ठा होकर लड़ने वाले हैं। ये कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं ये सब हनुमान चालीसा करेंगे, ये समझ लो। वो मिले के तो पहले भी मिले हैं, पहले भी मिले, अलग अलग लड़े हैं, लेकिन अलग अलग लड़े। मोदी जी ने हिंदू बना दिया है। पहले जब मंदिर नहीं आते थे बोलते थे, अब मंदिर आने लगे हैं, अब हिंदू बन गए हैं। अभी बहुत कुछ बना देंगे मोदी जी, अभी सबको मिल जाने दीजिए। ममता को भी आने बोलिए यहाँ पर। ममता की बात करें, जैसे पश्चिम बंगाल में खेला हो बे का नारा दिया गया, खेला हुआ भी, तो अगले साल तो बोले कि खेला हो ही। हाँ, खेला तो हुआ भी, और खेला यहाँ भी होगा। आके देखे वो भी तो आने वाले थे ना, अब वहाँ पर भी हुआ है। अभी 2 से बहुत आगे बढ़ा है, और ये बीजेपी का हार नहीं है, वो बीजेपी का जीत है, और आगे बढ़ेगी बीजेपी ये अगले साल। 2024 के बाद चुनाव नहीं होगा हिंदुस्तान में। 2024 के बाद चुनाव नहीं होगा, खेल खत्म। आरोप लगाते हैं कि तानाशाही हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? हिंदू राष्ट्र हमारा, अरे भैया हमारा ये बड़ा भाई है, हमको गुस्सा हो गया घर से निकल जाए तो उसको बुला के नहीं लाएंगे, हम तो गर्दन ऐसे पकड़ के लाएंगे कि नहीं लाएंगे? अब वो कहेगा इसका भाई का गर्दन दाब दिया था, अबे चूतिया होगा, हम अपने भाई को लेके आ रहे हैं। तानाशाही जो बोल रहा है, आज किसान आंदोलन जो खत्म हुआ है, ये तानाशाही के लिए बताइए उन लोगों के मुंह पर तमाचा है। वो लोग वोट बैंक देख रहे थे, इसमें मोदी जी ने उसको खत्म कर दिया और सब चले गए घर। आए इसको तानाशाह बोलेंगे आप? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, तानाशाह बोलेंगे? यही किसान आंदोलन हुआ था इंदिरा गांधी के समय में, गोली चलवा कर किसान को भगाया गया था। आज मोदी जी ने किसान का 1.5 साल के बाद उनका आवाज़ सुने और देखे कि नहीं मान रहे किसान, सब नहीं समझ पा रहे हैं, माफ़ी मांग कर खत्म कर दिए। ये तानाशाह होता है? तानाशाह ऐसा होता है? प्रधानमंत्री पहले तानाशाह का परिभाषा पढ़ लें जो बोल रहे हैं, समझाइए। उत्तरी कोरिया चली जाइए, तानाशाही देखना। अब सारा विपक्ष तैयार है चिल्लाने के लिए कि ईवीएम मशीन खराब है। एक तरफा खेला हो बे। लड़ाई नहीं है, बीजेपी आएगी, बीजेपी अकेले आएगी। 405 हाँ तो बोलेंगे ना, बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? अभी देख रहे हैं संगतिया खोजता रहे, जब तक भैया संगतिया खोजता रहे, हमारे संग के हुआ जाओ, समाजवादी का आएगा वो भी बोले पारी आएगी। संगतिया खोजता रहे, जेकरा के लात मार के बीजेपी निकाल दिए, उसके साथ जा रहे हैं वोट मांगने के लिए।